डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम कोई सिस्टमेटिक अप्रोचेस यूज़ करते हैं, वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं टू डेवलप अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर, और वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट शुड बी इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव टू यूज़। तो ये जो सिस्टमेटिक अप्रोचेस हैं या वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं, ये कैसे अप्लाई होंगे, किस ऑर्डर में अप्लाई होंगे, इस बात को डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क into smaller, parallel, or sequential steps or sub-processes to improve design and product management। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एक्चुअली एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है। तो मुख्तलिफ हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस स्टेट ऑफ द आर्ट लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं, और जितने भी प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं, यूजुअली उनको कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स के अंदर। एक को हम कहते हैं कि कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस, जिनको हम डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोचेस भी कहते हैं और प्लान ड्रिवन अप्रोचेस का नाम भी दिया जाता है। दूसरा टाइप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस की, उसको कहा जाता है अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस। इसके अंदर भी डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड सो मेनी प्रोसेसेस। तो इसका जवाब ये है कि आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिफरेंट नेचर्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका साइज डिफरेंट होता है, उनकी कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होती है। तो क्या जो इतनी वेरिएशंस हैं उन सब के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है? तो यकीनन इस बात का जवाब है कि नहीं। तो जिस नेचर का हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा, जिस टाइप का सॉफ्टवेयर होगा, और हाँ वो अगर स्मॉल सॉफ्टवेयर है या मीडियम साइज का है या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, तो इन सब वेरिएशंस के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस मौजूद हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एक्चुअली एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे करना है। नेक्स्ट ये है स्टेप्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के मुख्तलिफ फेजेस या स्टेप कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहले नंबर पे जो स्टेप है उसका नाम है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड प्लानिंग। अब इस स्टेप के अंदर या इस फेज के अंदर यूजुअली जो इस बात पे फोकस किया जाता है व्हाट टू डेवलप, कि डेवलप क्या करना है। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है उसकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ली जाती है, उसका एक कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। इसी फेज के अंदर जो हमारे एनालिस्ट होते हैं या जो हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, वो स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, और फिर एक डोमेन अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडलिंग की जाती है।
और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन किया जाता है। और इसी जो फेज के अंदर इस बात को डिफाइन किया जाता है कि हमारी फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास स्टेज या स्टेप आता है वो डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग है। इस स्टेप के अंदर जो चीज़ डिफाइन होती है वो ये है कि हाउ टू डेवलप सिस्टम को इन एक्चुअली कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे जो एक सिस्टम है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे। सिमिलरली जो यूज़र इंटरफेस है उसके उसका डिज़ाइन जो है वो डेवलप किया जाता है, उसकी प्रोटोटाइपिंग जो है वो डेवलप की जाती है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास स्टेज आती है, स्टेप आता है, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम कोडिंग कर रहे होते हैं और जो डिज़ाइन हमने सेकंड स्टेज या सेकंड फेज के ऊपर किया होता है उसको सामने रखते हुए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर हम उनको उनके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखी जाती हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि सेकंड फेज या स्टेप के ऊपर, डिज़ाइन वाले स्टेप के ऊपर क्लास डायग्राम जो है वो बनाई जाती है, मॉडल की जाती है और उसी क्लास डायग्राम को डेवलपर्स जो है वो यूज़ करते हैं और फिर उनको कोड करते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस लिखते हैं, उनके नाम, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके अंदर कौन कौन से मेंबर फंक्शंस हैं और कैसे वो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में कोलैबोरेट किए जाते हैं, करते हैं। तो ये थर्ड स्टेज के ऊपर वो किया जाता है। फोर्थ जो स्टेप है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर यूजुअली ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास मौजूद थी, क्या उनके अकॉर्डिंगली हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि नहीं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। डिफरेंट टाइप्स हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, जिनकी डिटेल हम अगली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। जो फिफ्थ स्टेप है वो हमारे पास है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट जो है वो यूज़र एंड पे की जाती है और यूज़र एंड पे इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है ताकि जो यूज़र है उसको यूज़ कर सके और उसको इस्तेमाल कर सके। जो सिक्स्थ हमारे पास स्टेज स्टेप है वो है मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। और जब यूज़र एंड पे एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाता है तो फिर जब उसको रियल यूज़र यूज़ करते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और यूजुअली होता भी यही है, कि यूज़र एंड से कुछ अपडेट्स आती हैं। तो उन अपडेट्स को डेवलप किया जाता है, उनको कुछ एरर्स या बग्स आते हैं उनको फिक्स किया जाता है। तो सिक्स स्टेज स्टेप जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्या है, मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। तो ये जो सिक्स हैं ये हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस है।